नमस्कार, देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, करीब एक हफ्ते पहले वरिष्ठ पत्रकार मधुकेश्वर ने प्रधानमंत्री मोदी पर कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। एक तरह से उनके चरित्र को संदेहों के घेरे में ला दिया था। उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए थे जिनकी चर्चा पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन चूंकि वो मोदी की प्रशंसक रही हैं, उनकी करीबी रही हैं, उन पर किताब लिखी है, इसलिए इस आरोपबाजी को थोड़ा गंभीरता से लिया गया और ये माना गया कि मधुकेश्वर कह रही हैं तो ज़रूर इन आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई होगी। मधुकेश्वर ने उस पोस्ट के बाद उस पोस्ट में ही ये जिक्र किया था कि वो अपने इन आरोपों के पक्ष में आगे चलकर सबूत भी पेश करेंगी। अब एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक सबूत पेश किया है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं उस पोस्ट को लेकर, उस सबूत को लेकर कि वो सबूत को क्या गंभीर माना जाए, उस पर क्या भरोसा किया जाए, क्या वो इतना ठोस सबूत है जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि को लेकर कोई सवाल खड़ा करता हो, उनके चरित्र को लेकर जो मधुकेश्वर ने सवाल किए या उसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल किए उनसे कहीं उनका मेल खाता हो। तो इन सवालों को लेकर मैं आपके सामने हूं, लेकिन उसके पहले उन सवालों पर आने से पहले ये बता दूं कि मधुकेश्वर ने कहा क्या है, उन्होंने अब क्या आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपना कार्यभार संभालने गए 2014 में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो 2011 से कैबिनेट सचिव थे अजीत कुमार सेठ, वो उनसे मिलने गए और एक मोटी फाइल उनको देकर बोले, डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि आप इस फाइल को देख लें। महामानव कह रही हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को। महामानव ने फाइल देखी और पन्ने पलटते पलटते वो पीले पड़ गए, क्योंकि फाइल में उनके बारे में बहुत सारा गंदा सामान इकट्ठा था। मोदी जी हिल गए और सेठ से पूछा, ये फाइल आपके पास कैसे पहुंची? सेठ ने शांतिपूर्वक कहा कि पीएमओ कैबिनेट सचिव के रूप में सभी महत्वपूर्ण फाइलें मेरे पास आती हैं। मोदी जी ने चुपचाप फाइल लौटा दी और अच्छी तरह से संकेत को समझ लिया। इसके बाद उन्होंने अजीत कुमार सेठ को एक्सटेंशन दिया, अपना कैबिनेट सचिव नियुक्त कर दिया और आगे चलकर फिर उन्हें एक्सटेंशन दिया, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन उनको नियुक्त किया गया। तो ये सारी चीज़ें मधुकेश्वर ने जोड़कर कही है और उनका कहना है कि ये जो जानकारी मुझे मिली है वो प्रधानमंत्री के बारे में बहुत बड़ी अंदरूनी जानकारी है और बहुत ही किसी खास व्यक्ति से मिली है। अब ये जो पूरी जानकारी दी गई है, अगर आप एक पत्रकार के नाते इसको देखेंगे या एक फैक्ट चेकर के नाते भी अगर इसकी परीक्षा करने जाएंगे, तो आपको बहुत सारे सवाल उठते हुए दिखेंगे कि इस पोस्ट पर या इस आरोप को कितनी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये केवल हियर से, यानी किसी ने आपके कान में कुछ कह दिया और आपने उसे सच मान लिया, इस तरह की घटना लगती है। अफवाहें भी हो सकती हैं, भले ही उन्हें कितने ही करीबी व्यक्ति ने न बताया हो। अब अगर इस फाइल के आधार पर इसको जांचने की कोशिश किया जाए, उनके माफ़ कीजिएगा, इस पोस्ट के आधार पर आरोपों की जांच करने की कोशिश की जाए, तो एक सामान्य बात है कि जो एक्सटेंशन वगैरह हैं वो किसी भी अधिकारी को मिल सकते हैं, दूसरे अधिकारियों को भी मिले हैं, इसलिए अजीत कुमार सेठ को मिल गया तो ये कोई हैरत की बात नहीं है और इसमें किसी तरह से ब्लैकमेल को ढूंढना भी तर्कसंगत नहीं लगता है। कई पीएम इससे पहले भी यूपीए के अधिकारियों को अपने साथ रखते रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी तो कई लोगों को अपने साथ रख रहे हैं। फिर अगर उस फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ऐसा कुछ था और वो फाइल सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पास भी थी, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं किया, ये सवाल उठता है। अगर उनके पास मोदी के खिलाफ इतने गंभीर, इतने संगीन आरोपों से जुड़ी सामग्री थी या उनको
परेशान किया जा सकता था या उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता था, तो इन 12 सालों में सोनिया राहुल ने इसके लिए कोई काम क्यों नहीं किया? अगर वो होता तो क्या ऐसी कोई सामग्री होती तो क्या वो चूकते ऐसा कुछ करने में? तो ये दो बड़े सवाल हैं जिनको लेकर मधु किश्वर के जो पोस्ट है उस पर संदेह उठता है। लेकिन इसके पक्ष में भी कुछ तर्क आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ये इसका प्रमाण है। यानी प्रधानमंत्री मोदी को डर था कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पास उनसे संबंधित बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो उन पर अगर कार्रवाई की गई तो उनको परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन इसका भी एक काउंटर आर्गुमेंट है कि चिदम्बरम को जेल भेजा गया और जो सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी को ईडी, सीबीआई ने अपने यहाँ बुलाया, पूछताछ की। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बुलाया तो, लेकिन क्लीन चिट भी दे दी गई और केस भी धीमे पड़ गए। तो ये अगर इस एंगल से देखें तो ये बात सही हो सकती है कि सोनिया मनमोहन सिंह के पास कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मोदी जी के लिए संकट खड़ा कर सकती हैं। तो ये दोनों तरफ से है, लेकिन ठोस सबूत इसमें कुछ भी नहीं है। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने मोदी जी के चरित्र के बारे में बात कही थी, उसमें उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम लिया था, उससे जुड़ी तो कुछ बात उन्होंने कही नहीं है। या एक सांसद का जिक्र किया था, उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी मोदी जी के बारे में, लेकिन उस बारे में भी अभी चुप हैं। तो एक छोटा सा ये मुद्दा उन्होंने उठाया है जिसके पक्ष में उनके पास ठोस सबूत भी नहीं है। एक हियरसे है, एक अफवाह सी लगती है। और अगर इस तरह के कोई समझौते हुए होते या प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे दबाव में आकर कुछ किया होता तो वो नज़र आता। अगर ऐसी कोई फाइल रही होती तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ने किया होता। जब कांग्रेस पार्टी पर इतने हमले किए मोदी जी ने, नेहरू गांधी परिवार पर लगातार हमले होते रहे, तो क्या वजह है कि वो फाइल अगर उनके पास होती तो वो खामोश रह जाते। तो ये जो पोस्ट है ये प्रधानमंत्री मोदी को उस तरह से कटघरे में नहीं खड़ी करती है। ये बात समझ में आनी चाहिए, मधु किश्वर को भी समझ में आनी चाहिए, और जो मधु किश्वर के आरोपों से बम हो रहे हैं उनको भी समझ में आनी चाहिए कि मधु किश्वर को इससे कहीं ज़्यादा पुख्ता विश्वसनीय सबूत देने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने अपने मोदी जी के चरित्र पर आरोप लगाए हैं उनसे जुड़े सबूत देने पड़ेंगे, तभी लोगों को लगेगा कि उनके कहे में कुछ दम है। अन्यथा ये ऐसा लग रहा है, अभी तक तो लग रहा है कि उन्होंने जो पूरी राय बनाई थी वो सुनाई बातों पर बनाई थी। हालांकि मधु किश्वर ने अपने इस पोस्ट में आखिर में ये भी कहा है कि अगर उन्हें उकसाया गया तो वो और बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ला देंगी। लेकिन मधु किश्वर से सवाल पूछा जाना चाहिए कि कोई उकसाएगा तभी क्या आप सच्चाई सामने रखेंगी? क्या आपकी जिम्मेदारी इस देश के प्रति नहीं है कि आप वो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कंप्रोमाइज्ड हैं या प्रधानमंत्री मोदी ने उस गलत काम किए हैं या उनके चरित्र में कोई खामियां हैं, तो उनसे जुड़े सबूत उनको रखने चाहिए। ये उनकी राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रही हैं तो वो एक नागरिक होने का, एक राष्ट्रभक्त होने का दायित्व तो नहीं निभा रही हैं। ये उन पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान इससे लग जाता है। तो उम्मीद करना चाहिए कि अगली बार जब मधु किश्वर आएंगी तो कुछ ठोस सबूतों के साथ आएंगी, कुछ विश्वसनीय सबूतों के साथ आएंगी। केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर कोई आरोप लेकर नहीं खड़ी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।